यानी कि एक गलती सारी जिंदगी का पछतावा बन जाती है। सोबिया नामी लड़की जब वो जवान हुई तो बड़ी खूबसूरत थी। उसको सारे घर वाले प्यार से सोबी सोबी कहते थे। अब सोबी की मंगनी कर दी। जब इसकी मंगनी की तो इसका मंगेतर कभी इसके माँ के नंबर पे कभी इसके बाप के नंबर पे अपनी मंगेतर से बात करने के लिए फ़ोन करता। तो माँ बाप ने इसको फ़ोन ले दिया अलहदा। अब फ़ोन लेके क्या देना था कि फ़ोन पे वो तो 24-24 घंटे अपने मंगेतर से बात करती रहती। माँ को ये बात पसंद ना थी। माँ कहती बेटा कभी कभार को बात होगी अच्छी बात है, लेकिन 24 घंटे ऐसे बात करने से तुम्हारी इज्जत कम होगी, तुम्हारे राज जो से राज नहीं रहेंगे और शादी के बाद मसले बनते हैं। लिहाजा बेहतर है कि कभी कभार बात कर लिया करो। सोबी नामी लड़की ने माँ की वो बात सुनी और अनसुनी कर दी। आखिर दिन गुजरते रहे और वो दिन भी आ गया जब सोबिया की शादी थी। मेहंदी वाली रात सारे मेहमान ननहाल वाले ददहाल वाले इकट्ठे हुए, कोई भंगड़े डाल रहा है, कोई लुडियां डाल रहा है, कोई स्टेज की तैयारी कर रहा है। घर में गहमा गहमी है। अब सोबिया वहां अपनी माँ से कहती है कि मुझको जाना है पार्लर तैयार होने के लिए। तो सोबिया की माँ कहती है बेटा तेरे मामे की बेटी इतना अच्छा मेकअप कर लेती है, उससे मेकअप करा ले। सोबिया कहती नहीं मुझको जाना है, मैंने टाइम दिया हुआ है, मुझको जाना है। माँ बहुत समझाती कि मेहंदी पे कौन सा मेकअप होता है। वो कहती नहीं मुझको जाना है। वो कहती है अच्छा जिद मत कर, तेरा जो खाला का बेटा है ना उसके पास गाड़ी है, उससे मैं कहती हूँ तुम्हें वहां पर छोड़ देगा। वो कहती ठीक है। अब सोबिया निकलती है, उसके हाथ में शापर है। तो माँ कहती है बेट पुत्र ये शापर क्या करोगी। वो कहती है जब वो मेकअप करते हैं ना कपड़े खराब होने का डर होता है, तो मैं ये कपड़े खराब ना हो जाए इसलिए एक्स्ट्रा कपड़े साथ रखे हैं। वो कहती ठीक है। अब माँ के जहन में भी ना था कि सोबिया करने क्या जा रही है। अब वो अपने खाला के बेटे के साथ जाती है, गाड़ी में पहुंचती है वहां पे पार्लर में। अंदर जाती है पार्लर के और फौरन बाहर आके कहती है अपने मामे के बेटे से, खाला के बेटे से कि भाई आप कहाँ खड़े रहोगे यहाँ, मुझे तो यहाँ पे 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, ऐसा करें आप 2-2.5 घंटे बाद आ जाना। वो कह रहा ठीक है बहना। वो कह के चला जाता है। अभी अंदर जाती है, हल्का सा मेकअप होता है, बाहर निकलती है और गाड़ी तैयार खड़ी है इसके लिए। गाड़ी में बैठती है और रफू चक्कर हो जाती है, गायब हो जाती है। अब वो उसका खाला का बेटा 2 घंटे बाद सोचता है कि टाइम हो गया मैं जाके चेक करूं। वो पहुंचता है वहां पे, देखता है तो पार्लर बंद। वो अंधेरा हो गया था, रात का 10-11 का टाइम हो रहा था। बड़ा परेशान, पार्लर बंद है, मेरी बहन कहाँ गई है। ज़ाहिर है खाला की बेटी बहन थी ना उसकी कज़न। अब कुदरती बात है जो पार्लर था घर के साथ थी उसका, औरत का पार्लर के साथ ही घर था उसका। दरवाजे पे दस्तक दी, बेल बजाई, वहां से जो पार्लर वाली औरत है बाहर निकली। पूछती है जी क्या क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ, क्या मसला है। वो कहता है ऐसे ऐसे मैं अपनी कज़न को छोड़ के गया हूँ यहाँ पे पार्लर में, तो वो अब पार्लर बंद है, वो किधर है। वो कहता है वो मुझे क्या मालूम किधर है, वो चली गई जब ही। वो कहता है तो यहाँ पे कहीं नहीं उनको मिली। अब ये उसके नंबर पे कॉल करता है, नंबर बंद है। अब ये बड़ा परेशान, इधर तो ढूंढता है, कोई पता नहीं चलता। अब ये कॉल करता है अपनी खाला को, उनको बोलता है कि सोबी तो मिल नहीं रही और ये पार्लर है वो भी बंद है। और वो भी कह रहे हैं कि पार्लर वाली लड़की बता रही है कि उसका तो हल्का सा मेकअप होना था, 10-15 मिनट में मेकअप हो गया, चली गई थी। उसने मुझे टाइम क्यों दिया 2-2.5 घंटे का। उसकी माँ बड़ी परेशान होती है। उसका जो शोहर है साथ ही बैठा था, सोबिया का जो बाप है साथ बैठा था, वो भी सारी बात सुन रहा था। उसे कहते हैं बाजार में इधर उधर देखो, पता करो किसी से। वो लड़का ढूंढता है, इधर पता कराता है, कब कहाँ मिले सोबिया वहां पे। ये उससे कहते हैं ठीक घर आ जा। अब माँ जो उनसे जाती है, कपड़े चेक करती है, जेवर चेक करती है, मेकअप चेक करती है, देखती है वहां पे ना तो पैसे हैं, नकदी जेवर सोना चांदी सब गायब है। माँ का तो कलेजा मुंह को आ गया। वो वहीं पे सर पकड़ के बैठ गई कि हमारी लड़की हमारे सर में खाक मिला गई है। उसके ज़हन में दोबारा ख्याल आता है हो सकता है हमारे दामाद के पास ही गई हो। अब होने वाला जो दामाद था, अब उसकी माँ कॉल करती है अपने होने वाले दामाद से, कहती है कि पुत्र सोबिया तुम्हारे पास तो नहीं आई। वो कहते हैं खाला जी क्या बात करती हैं, कल ही शादी है, कल ही आएगी, आज क्यों आएगी उनको मिलने। उसकी माँ कहती है असल में ना 24-24 घंटे तुमसे ही बात करती थी,
हमें शक पड़ा शायद तुमसे मिलने गई है। कहता 24-24 घंटे। कहता मुझसे बात किए भी हफ्ता हफ्ता हो जाता है, मुझसे तो बात ही नहीं करती थी। मुझसे जब मैं बात करता था तो कहती थी कि मेरे अम्मी अबू ना वो पसंद नहीं करते कि शादी से पहले इतना बात करना। अब तो वो बड़ी परेशान कि ये तो मतलब कोई और चक्कर है। अब उसकी माँ ना अपने होने वाले दामाद से कहती है कि पुत्र देख, मेरी तो और औलाद नहीं है, एक बेटा एक बेटी है, और कोई और औलाद होती तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर देती, पर अब बात अपने तक रखना और ख़ुद ही अपना मामला हैंडल करना। लगता है कि हमारी जो बेटी है हमारे मुंह पे काला मल के चली गई है, और फ़ोन क्या है बंद कर देती है। अब जो उसका सोबिया का बाप है वो अपनी बीवी से खूब लड़ता है, गाली गलौज करता है कि तू घर पे थी, तू औरत ज़ात है, तेरी बेटी से सलाम दुआ थी, दोस्ती थी, प्यार था उसे, तुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि तेरी नाक के नीचे हो क्या रहा है। वो कहती है मुझे कुछ नहीं मालूम पड़ा, मैं तो उसके एतबार में थी कि वो मंगनी हो गई, अब शादी होने वाली है। आखिर ना जब वो सोबिया का बाप घर से बाहर निकला, वहाँ डीजे चल रहा था, म्यूज़िक लगा हुआ था। कहता खबरदार बंद करो म्यूज़िक यहाँ पे। जब म्यूज़िक बंद किया तो सारे लोग रिश्तेदार, उनमें जो ख़ास ख़ास रिश्तेदार थे बड़े बड़े, गुस्से में अंदर आ गए कि ये हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। वो कह के बाहर चला गया सोबिया का बाप। अब मेहमान जो हैं जब अंदर आके देखा तो सोबिया की मार हो रही है। अब सब परेशान होगा हुआ क्या। अब वो कुछ बताए ना, और सबसे कहा भी अपने अपने घर चले जाएं। अब दबे लफ्ज़ों में सौ लोगों ने बात करना शुरू कर दी है कि लड़की है भाग गई है, क्या हुआ है। आखिर वो जो थे ना माँ बाप अपनी बेटी के उस करतूत की वजह से ना इतने बदनाम हो गए उस इलाके में, उन्होंने वो अपना गांव छोड़ दिया। साथ ही 2 गांव छोड़ के एक और गांव में शिफ्ट हो गए, वहाँ पे वहाँ रहना शुरू कर दिया। उनका एक ही बेटा था और एक ही बेटी थी। बेटी तो भाग गई और बेटा जवान हो गया, और इस मामले को हो गए 6 साल उस गांव में रहते हुए। अब वो 6 साल बाद वहाँ पे कोई प्राइवेट स्कूल था, वहाँ पे टीचर लग गया उस सोबिया का भाई। उसका नाम था शबीर, और सारे उसको ना शेरू शेरू कहते थे। शेरू वहाँ पे टीचर लग गया। टीचर लग गया तो वहाँ पे उसको एक लड़की पसंद आ गई, उसे प्यार करना शुरू कर दिया। अपनी माँ से घर आके बताता है माँ और बाप को कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, उसे प्यार करता हूँ। वो कहते हैं देख अपनी बहन की तरह इज्जत खराब मत करना, लड़की को पसंद करता है लड़की से बात कर, उसके माँ बाप से बात करें। फिर जाता है लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ, लिहाजा तुम्हारे माँ बाप से बात करना चाहता हूँ। लड़की अपने माँ बाप से बात करती है, दोनों ख़ानदान मिलते हैं। इस तरह शबीर की शादी हो जाती है। अब शबीर भी टीचिंग करता था, उसकी बीवी भी टीचिंग करती थी। अब वहाँ पे वक्त गुजरता रहा। एक दिन शबीर तो ना गया वहाँ पे, जो उसकी बीवी थी ना वहाँ पे बैठी है, तो एक बच्चा आया, एक औरत आती है बच्चे को दाखिले के लिए। ये उसका इंटरव्यू लेती है, थोड़ा बहुत सवाल जवाब पूछती है, बच्चा कितना काबिल है। उसके बाद क्या आती है, ठीक है फॉर्म फिल करें, यहाँ पे अपना नाम, बच्चे के फादर का नाम लिख दें। वो कहती है फादर का नाम नहीं है, मेरा नाम ही लिख दें। अगर फादर का नाम लिखना ही है ना, कोई भी लिख दें आप। वो कहते हैं ऐसे कैसे होता है, कोई भी लिख दें। आपके घर में 100 मसले हैं, लड़ाई झगड़े हैं, आप कुछ भूल जाएं, नाम तो बताएं ना बच्चे के बाप का। वो कहती है कोई नाम नहीं बच्चे के बाप का, मैं नहीं बताऊंगी, आप कोई भी नाम लिख दो। आखिर तू मैं तकरार के बाद ना वो एक फर्जी नाम लिख देती है। बच्चे का दाखिला हो गया। वो जब घर आती है ना अपने शोहर शबीर से कहती है आज एक औरत आई थी अपने बेटे के दाखिले के लिए, लेकिन अगर ना वो नाम नहीं बता रही थी अपने शोहर का। वो आदमी उसका शबीर कहता है कि शायद घर में 100 मसले हैं, लड़ाई गुस्से में थी, लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, इसलिए नाम नहीं बता रही होगी। अब बच्चा स्कूल आना शुरू हो गया, और जो जिस क्लास में बच्चा बैठता था उसी क्लास को शबीर जो था ना वो पढ़ाता था। शबीर देखता है वो बच्चा जो था ना उसका नाम था नूर। वो बड़ा डल सा था, पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, खामोश रहता था। ये शबीर से पूछता है तुम कौन हो, तुम्हारे माँ का नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, कहाँ रहते हो। ये लड़का सब बताता है लेकिन बाप का नाम नहीं बताता है। कहता बाप का नाम क्या है, कहता मुझे नहीं मालूम। ठीक है। अगर उसकी कंप्लेंट जमा होनी शुरू हो गई, पढ़ाई में भी लेजी है, हर काम में लेजी है, तो उसके घर में फ़ोन किया कि भाई आपकी पेरेंट मीटिंग है, आप दोनों माँ बाप बच्चे के
स्कूल में आए इस तारीख को। आखिर वो स्कूल में बाप तो होता नहीं है, माँ आती है स्कूल में। जो क्लास टीचर है वो जब आता है उससे मिलने के लिए, बच्चे की माँ के मिलने के लिए, तो वो देख के हैरान परेशान, ये तो उसकी बहन सोबिया है। सोबिया भी देख के परेशान कि ये मेरा भाई शबीर है। ये भाग के गले लगना चाहती थी। शबीर ने हाथ से रोक दिया, खबरदार, ये आपका बेटा है? कहती हाँ मेरा बेटा है। तो इसी के चक्कर में तुमने मुंह काला किया था ना हमारा। वो कहता है भाई मेरी बात सुन लो, उसके बाद चाहे तो मुझे माफ़ करना वरना ना करना, मैं कब से तड़प रही हूँ आपसे माफ़ी मांगने के लिए। वो कहता अच्छा बताओ। वो कहती है शादी से पहले ही हम जो थे ना, मैं किसी पसंद करती थी, माँ ने शादी कर दी, रिश्ता तय कर दिया। अच्छी बात ये हुई कि मोबाइल ले दिया। अब माँ ये समझती रही कि मैं मंगेतर से बात कर रही हूँ, वरना मैं बात कर रही थी। अब वो शादी से पहले भाग गए। पहले बहुत बहुत प्यार था। लड़का जो छोटा मोटा काम करता था वो भी छूट गया। भाग के हमने कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज करने के बाद जो घर से सोना जेवर नकदी लेके भागी थी, जब वो खर्च हो गए तो वो मुझ पे हाथ उठाता, मारता पीटता, कहता काम कर पैसे लेके आ मुझे। आखिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसने मुझको तलाक दे के घर से धक्का देके निकाल दिया जब पैसे ख़त्म हो गए। और अब मैं दर बदर की ठोकरें खा रही थी। कहीं छोटा मोटा काम किया, बच्चा पैदा हो गया, अब उसको मैं पालती हूँ और यही मेरी ज़िंदगी है। और एक और मकसद ज़िंदगी का, मैं आपसे मिलूँ, माफ़ी मांगूँ। उसका भाई कहता देख तूने जो काम किया सजा तुझे मिल गई, बाकी जो रहा बच्चा जो सा है उसका पूरा पढ़ाने का खर्चा मेरा होगा। बस आइंदा हमें कभी शक्ल मत दिखाना, ना हमें ना मेरे माँ बाप को। लड़की रोती वहाँ से चली गई। ये उस बच्चे से प्यार भी करता, शबीर नूर से प्यार भी करता, कभी कभी अपने साथ घर लेके जाता, अपने माँ बाप से मिलाता। उनको नहीं बताया कि ये आपका नवासा है, लेकिन है कि उनसे ये कहता मेरे दोस्त है, उसका बच्चा है, अक्सर वो घर स्कूल में लेट जाता है, घर पे ट्यूशन पढ़ाने जाता है, तो मैं साथ ले आता हूँ। माँ बाप उससे मिलते थे, प्यार करते थे बच्चे से। लेकिन कहानी का मकसद सुनाने का ये है, जो लड़कियां भाग के शादी करती हैं और कोई भी मसला आ जाए उनके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता, ना बहन ना भाई ना माँ ना बाप रिश्तेदार। और ज़िंदगी की जो इतनी मुश्किल हालात है ना, वो अकेले हल नहीं कर सकता बंदा। लिहाजा ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोच ले। हर तीसरी कहानी में जो घर से लड़की भागती है उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। या तो जिस्म फरोशी के अड्डे पर पाई जाती हैं ऐसी लड़कियां, या फिर वो घरों में मासी बन के, या किसी स्कूल में कंटीन लगा के, या छोटा मोटी मजदूरी करके अपना गुजर बसर करती है। सबक हासिल करना चाहिए उन लड़कियों को जो घर से भागते हुए डरती भी नहीं है। कमरे में अगर काकरोच आ जाए, छिपकली आ जाए, सारा घर सर पे उठा लेती हैं और वैसे किसी गैर महरम के साथ घर से भाग जाती हैं।